हेलो एवरीबॉडी, विलियम डी एलिस द्वारा लिखी स्टोरी ए डॉग नेम ड्यूक। आइए स्टोरी को विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले बात करते हैं ऑथर की। इसके ऑथर हैं विलियम डी एलिस, जो 1794 में पैदा हुए थे। 1872 में इनकी डेथ होगी। मैसेच्यूसेट्स यूएसए के रहने वाले हैं। ए नावलिस्ट हु बिगेन राइटिंग एट एज ऑफ 12। इन्होंने 12 साल की उम्र में लिखना स्टार्ट कर दिया था। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रिलॉजी ऑफ नॉवेल्स। इनके 3 नावल हैं जिसके लिए ये बेस्ट नोन है। एक तो है बाउंटी लैंड्स, दूसरा है जोनाथन ब्लेयर बाउंटी लैंड्स लॉयर, एंड तीसरा है एंड द ब्रुक्स लेजेंड, विच वर बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ ओहायो हिस्ट्री। ओहायो की हिस्ट्री के ऊपर ये नॉवेल्स आधारित हैं। एंड वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन बेस्ट सेलर लिस्ट। इनको एक बेस्ट सेलर माना जाता है। हिज वर्क वाज नॉमिनेटेड फॉर ए पुलिट्जर प्राइज एंड हिज नॉवेल्स फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सर्वाइवल। एक तो इनको पुलिट्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, दूसरे इनके जो नॉवेल्स के थीम्स हैं वो सर्वाइवल के ऊपर आधारित हैं। आइए अब स्टोरी की बात करते हैं। डॉग नेम ड्यूक इज अबाउट चक हूपर्स रिकवरी जर्नी विद हिज डोबरमैन ड्यूक आफ्टर सीवियर एक्सीडेंट लीव्स चक पैरालाइज्ड। यहाँ हम इस कहानी में देखते हैं चक हुपर। ये चक हुपर है आपके सामने। तो इसकी रिकवरी जर्नी की बात हो रही है और इसने जो रिकवरी की है अपने कुत्ते की मदद से की है। कुत्ते का नाम जो है वो ड्यूक है और ये डोबरमैन ब्रीड का कुत्ता है। आफ्टर सीवियर एक्सीडेंट, चक हुपर का एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसको पैरालिसिस टाइप मीन्स अपंग हो गया था ये। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेजिलियंस, कंपेनियनशिप एंड द हीलिंग पावर ऑफ पेट्स। तो यहाँ इस कहानी में दिखाया गया है कि पेट्स की मदद से किस तरीके से हम वापस रिकवरी कर सकते हैं, इनका साथ कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और किस तरीके से हमें ठीक होने में ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से पेट्स की वैल्यू को बताया गया है। बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। चक हूपर इज ए रोबस्ट मैन इन हिज 30s, ड्रेस्ड इन ए बिजनेस सूट, स्टैंडिंग इन ए कॉर्पोरेट ऑफिस सेटिंग विच रिफ्लेक्ट्स हिज रोल एज ए सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। तो हम देखते हैं चक हूपर जो था एक कामयाब सेल्स मैनेजर था और ये कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप में काम करता था और इस तरीके से ये बिजनेस सूट में इसे यहाँ दिखाया गया है और इसकी एज 30s में थी। मार्सियोपो, a blonde woman in her 30s in a cozy well decorated living room showing her homely and thoughtful nature। हम देखते हैं इसकी एज भी 30s में है। ये एक ब्लोंड वुमन है जिसके इस तरीके से बाल होते हैं उसको ब्लोंड कहते हैं और ये भी बड़े कंफर्टेबल अच्छे तरीके से रहती है और ये पूरा केयर करती है अपने हस्बैंड का भी और इसकी जो नेचर है काफ़ी अच्छी है और वो होमली है। ड्यूक, an energetic Doberman Pinscher with a red coat and fawn vest, standing in a spacious backyard. This illustrates Duke's need for space and his active nature। यहाँ हम देखते हैं ड्यूक इसका नाम है और ये डोबरमैन पिंशर ब्रीड का कुत्ता है। विद द रेड कोट, इसकी जो स्किन है ये रेड कोट, एंड फोन वेस्ट, इसने जो डाला हुआ है इसको फोन वेस्ट, फोन कलर है ये। स्टैंडिंग इन ए स्पेशियस बैकयार्ड, ये इसको काफ़ी स्पेस चाहिए खड़े होने के लिए। एंड दिस इलिस्ट्रेट्स, इससे पता लगता है ड्यूक्स नीड फॉर स्पेस एंड हिज एक्टिव नेचर। इसकी नेचर जो है काफ़ी एक्टिव है, इसको देख के ही लग रहा है और इसको रहने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस भी चाहिए। आगे बात करते हैं प्लेसेस। इस कहानी के अंदर एक तो हॉस्पिटल रूम, अ सीरीन हॉस्पिटल रूम with modern medical equipment symbolizing the place where Chuck received initial treatment after his accident। जैसे चक हूपर का एक्सीडेंट हो गया था तो यहाँ पर इसने अपना ट्रीटमेंट लिया था। कैनल, a cozy well maintained kennel representing the temporary care facility where Duke stayed during Chuck's hospitalization। जैसे चक का एक्सीडेंट हो गया था तो उस दौरान कुत्ते को, जो ड्यूक इनका कुत्ता था डोबरमैन पिंशर ब्रीड का, तो इसको कैनल में रखा जाता है। ऐसी जगह जहां पर कुत्तों को रखा जाता है तो उस जगह को हम कैनल कहते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन, किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है। पहले हम देखते हैं बिफोर 1953, 1953 से पहले, चक एंड मार्सी हूपर बाय ड्यूक और डोबरमैन पिंशर डिस्पाइट मार्सीज रिजर्वेशंस अबाउट लार्ज डॉग्स। तो ये एक कुत्ते को खरीदते हैं, हालांकि मार्सी को ये पसंद नहीं था इतना बड़ा कुत्ता, फिर भी ये इस कुत्ते को खरीद लेते हैं। 1953 में
Chuck Hooper, a successful and physically active sales manager, is involved in a car accident that results in a subdural hemorrhage पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड। तो हम देखते हैं चक हुपर जो है एक कामयाब फिजिकली एक्टिव सेल्स मैनेजर था और इसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें इसको सबड्यूरल हेमरेज मीन्स इसके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है ब्लड की क्लोटिंग के कारण और इससे एक साइड इसकी पैरालाइज्ड हो जाती है मीन्स अपंग हो जाती है। पोस्ट एक्सीडेंट 1953 में एक्सीडेंट के बाद चक इज हॉस्पिटलाइज्ड फेसिंग सीवियर फिजिकल लिमिटेशंस एंड डिप्रेशन। मार्सी एंड ए कोलीग टॉम आर सपोर्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम। हम देखते हैं चक का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और यहाँ पर इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी फिजिकली काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं और ये डिप्रेशन में भी रहने लगता है। मार्सी और एक कोलीग है टॉम, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस दौरान। 1 month आफ्टर एक्सीडेंट के 1 महीने बाद चक रिमेन्स क्रिटिकल एंड इज देन टोल्ड टू टेक ए ईयर ऑफ फ्रॉम वर्क विद ए प्रॉमिस ऑफ ए डेस्क जॉब अपॉन रिटर्न। एक तो इसकी सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल होती है, गंभीर होती है और इसको कहा जाता है कि आप 1 साल की छुट्टी ले लो और जब जैसे आप वापस आ जाओगे तो इनको प्रॉमिस किया जाता है कि इनको डेस्क जॉब जिसमें चलना फिरने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, इनके रिटर्न के बाद मीन्स इनके वापस आने के बाद इनको ऐसी जॉब दे दी जाएगी। 6 weeks आफ्टर एक्सीडेंट के 6 हफ्ते बाद मीन्स 1.5 महीने बाद चक स्टार्ट्स यूजिंग ए व्हील चेयर। हिज फिजिकल रिकवरी इज स्लो एंड फ्रस्ट्रेटिंग। हम देखते हैं चक जो है व्हील चेयर को यूज करना स्टार्ट कर देता है परंतु उसकी फिजिकल रिकवरी जो है वो काफ़ी स्लो है और इस करके निराश करने वाली है। मार्च 1954 चक इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल फीलिंग आइसोलेटेड एट होम। हिज मेंटल स्टेट हिट्स ए न्यू लो। हम देखते हैं चक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है फीलिंग आइसोलेटेड एट होम। अब ये घर पर अकेला महसूस करता है और इसकी जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी लो हो गई है मीन्स ये अब डिप्रेशन में रहने लग गया है। स्प्रिंग 1954 में स्प्रिंग का मौसम मीन्स बसंत का मौसम। ड्यूक इज ब्रॉट बैक फ्रॉम द कैनल। हिज एनर्जेटिक ग्रीटिंग हेल्प्स चक डिसाइड टू स्टैंड एंड ग्रीट हिम मार्किंग ए पिवटल मोमेंट इन चक्स इमोशनल एंड फिजिकल रिकवरी। हम देखते हैं कि ड्यूक को जो इनका कुत्ता था इसको वापस कैनल से ले आते हैं और ये काफ़ी एनर्जेटिक था और चक जो है इसको काफ़ी ग्रीट करता है क्योंकि इसको काफ़ी लाइक करता था और इस तरीके से हम देखते हैं कुत्ते के आने के बाद ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है इमोशनली भी और फिजिकली भी हम देखते हैं रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। फॉलोइंग मंथ्स 1954 में आने वाले बाकी के जो महीने थे इंस्पायर्ड बाय ड्यूक चक बिगिंस टू टेक स्मॉल स्टेप्स विद ड्यूक्स हेल्प। दे स्टार्ट बाय वॉकिंग टू सेट पॉइंट्स नियर देयर होम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर डिस्टेंस। तो हम देखते हैं किस तरीके से इंस्पायर्ड बाय ड्यूक जो चक है ड्यूक से काफ़ी प्रेरित था और ये थोड़े स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देता है ड्यूक की मदद से और इस तरीके से ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं पहले अपने घर के बाहर और फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर भी ये जाने लग गए। जनवरी 4, 1955 4 जनवरी 1955 को चक वॉक्स 200 मीटर्स अलोन टू हिज कंपनीज लोकल ब्रांच इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो हम देखते हैं चक ने अब काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है जो कि 200 मीटर दूर एक इनका लोकल ऑफिस था और वहाँ पर ये पैदल चलकर जाता है। जून 1, 1955 चक एंड ड्यूक्स प्रोग्रेस बिकम्स वेल नोन इन देयर नेबरहुड एज दे अचीव न्यू वॉकिंग माइलस्टोन्स। हम देखते हैं चक और ड्यूक की जो प्रोग्रेस है वो सारे जानने लग जाते हैं जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं और वो देखते हैं कि हर टाइम ये एक न्यू माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं मीन्स हमेशा ये प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अर्ली 1956 चक मार्सी एंड ड्यूक मूव टू ए न्यू सबब। ये एक नए मकान में चले जाते हैं। देयर न्यू नेबर्स नोटिस चक्स यूनिक वॉकिंग स्टाइल हेल्प्ड बाय ड्यूक। जो यहाँ पर नए पड़ोसी हैं वो देखते हैं कि जो चक है वो अपने कुत्ते की मदद से चलता रहता है तो इस तरीके से वो एक सरप्राइज होते हैं इनके दोनों की कंपनी को देखकर। October 12, 1957 ड्यूक इज इंजर्ड इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड पासिस अवे द फॉलोइंग डे। तो यहाँ हम देखते हैं 12 अक्टूबर 1957 को ड्यूक का एक्सीडेंट हो जाता है इनके अपने नए घर के बाहर और इसकी डेथ हो जाती है पासिस अवे। पोस्ट अक्टूबर 1957 डिस्पाइट ड्यूक्स डेथ चक कंटिन्यूज टू वॉक शोइंग हिज रेजिलियंस एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ड्यूक्स कंपेनियनशिप। हम देखते हैं ड्यूक की डेथ के बावजूद भी
चक जो है अपनी वॉकिंग को नहीं छोड़ता और अपनी रिजिलियंस को दिखाता है, किस तरीके से उसमें लचीलापन है, वापसी और रिकवरी करता है। एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ड्यूक्स कंपेनियनशिप, और किस तरीके से ड्यूक की कंपेनियन, उसका जो साथ था, किस तरीके से उसका लास्टिंग इम्पैक्ट चक की हेल्थ के ऊपर उसका पड़ा। शॉर्टली आफ्टर ड्यूक्स डेथ, ड्यूक के डेथ के बाद चक इज प्रमोटेड टू असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर, ए नोड टू हिज हार्ड वर्क एंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस इंस्पायर्ड बाय ड्यूक। तो हम देखते हैं चक की जो है प्रमोशन हो जाती है, असिस्टेंट नेशनल लेवल का बन जाता है सेल्स मैनेजर, और ये बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क और बिकॉज ही गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज डॉग ड्यूक। थैंक यू।